आप सभी का स्वागत है आज के योग कक्षा में। आइए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद, अपने इष्ट देवता का नमन करें, उनके चरणों में नमन करें। आज की नई सुबह के लिए उन्हें धन्यवाद दें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, अपने माता पिताओं के चरणों में नमन करें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास। एक बार पुनः। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र बोलेंगे एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ वापस में लगेंगे। धीरे से आँखों पे। आज हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायामों के साथ में। हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं हम उनका अंगों का संचालन करेंगे। किसी भी योगाभ्यास को प्रारंभ करने के पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। ये उसी प्रकार है जिस तरीके से हमारे घरों में फाटक जो लगे रहते हैं और फाटक का मूवमेंट कब्जों पे रहता है। यदि आपके कब्जों में प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग आप समय समय पर करते हैं तो आपका फाटक का जो मूवमेंट है वो आराम से सरल रहता है। आपको ज़्यादा जोर बल नहीं लगाना पड़ता है। यदि आप उसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो फाटक जाम हो जाएगा। आप उसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए आपको अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से हमारे जो शरीर में जॉइंट्स हैं, यदि हम इनका व्यायाम प्रतिदिन नहीं करेंगे तो ये भी कड़क हो जाते हैं और इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते जितना होना चाहिए। तो प्रयास ही करें प्रतिदिन 15 मिनट का समय निकालें और सूक्ष्म व्यायाम प्रतिदिन हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए है। कोई भी कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है कि इसे नहीं करना चाहिए, इसे करना चाहिए। सभी लोग कर सकते हैं, बहुत ही सरल सहज है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। कमर सीधी करके बैठे हमेशा। कमर आप आगे बैठेंगे तो आपके कमर में दबाव आता है यहाँ पे और आपके पेट के ऑर्गन्स भी दबते हैं। आप इस तरीके से कमर झुका के बैठेंगे तो आपके जो ऑर्गन्स है, पेनक्रियास है, लीवर है, बड़ी या छोटी आती है, तो उसमें दबाव आता है तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती। कभी भी आप बैठे तो कमर सीधी रखने का प्रयास करें। चलिए, तो सबसे पहले हमारा सूक्ष्म व्यायाम हम गर्दन से प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, हथेली आसमान की ओर, गर्दन को सीधा रखें। अब सबसे पहले गर्दन को हम हमारी चीन को कंठफूंक से लगाएंगे। यहाँ पे गड्ढा है, कंठफूंक से अपनी चीन पे यहाँ लगाएंगे। अब धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, पीछे की ओर जाएंगे जितना जा सकते हैं। कमर सीधी, वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे नीचे। आराम आराम से करना है। वापस श्वास लेते हुए पीछे, सिर्फ गर्दन का मूवमेंट होगा। श्वास छोड़ते हुए वापस। आपके कंधे नहीं हिलेंगे, आपके शरीर में कोई भी भाग नहीं हिलेगा गर्दन के अलावा। इस तरीके से आपको 5 राउंड करने हैं और आंखें बंद करके करें ताकि आप अपने स्वयं से जुड़ पाए।
चलिए, तो गर्दन का पहला व्यायाम हमने करा, गर्दन का मूवमेंट आगे और पीछे। अब हम करेंगे गर्दन को लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे। फाइनल पोजीशन में जब हम राइट साइड घुमा रहे हैं, कोशिश ये करें कि आप गर्दन और कंधा एक सीट में रहे। कोशिश करें, यदि नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे भी श्वासों के साथ करें। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड, श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए घूमें। कमर सीधी, आंखें बंद, आराम आराम से करें। ये दूसरा व्यायाम था, इसे भी आप 5 बार कर सकते हैं, या शुरुआत में आप 3 बार करें, फिर उसको अगले दिन 5 बार, इससे आप इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो हमने दूसरा व्यायाम देखा अभी। अब तीसरा व्यायाम गर्दन का, आपको गर्दन को लेफ्ट साइड और राइट साइड झुकाना है। अभी हमने घुमाया था, अब हम झुकाएंगे। आपको कंधे को ऊपर नहीं लाना, कंधा वही रहेगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड, श्वास लेते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए वापस। यहाँ पे जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें, वापस। तो ये 3 व्यायाम गर्दन के हमने देखे, इसकी आवृत्ति आप 5 बार कर सकते हैं। एक लास्ट व्यायाम गर्दन का, गर्दन को नीचे लाएंगे, अपने चीन को कनखुब से लगाएंगे। अब आपको गर्दन को घुमाना है 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उसकी एक टेक्निक है श्वासों के साथ करने की, वो आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले गर्दन को नीचे लाए, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले गए और सेंटर में आने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए, और वापस श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वन मोर राउंड, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपोजिट साइड, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वन मोर राउंड। तो ये थे गर्दन के 4 व्यायाम, जिन्हें आप जो लोग मोबाइल या लैपटॉप पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए आवश्यक हो गया ये काम करना। तो आप ये शिशु व्यायाम आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। बस ये है कि कमर सीधी रखें, अपने ऑफिस के डेस्क में भी आप कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने गर्दन का किया, अब हम करेंगे कंधों के लिए। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे इस तरीके से, हमारी कोहनियाँ सामने। ये जो व्यायाम अभी हम करने जा रहे हैं, ये कंधों के साथ साथ हमारी लंग्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। देखिए, दोनों कोहनियाँ सामने, ऐसा नहीं रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। अब आपको श्वास लेते हुए दोनों कोहनियाँ पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। आपके मूवमेंट श्वासों के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं श्वास पहले खत्म हो गई और हाथ बाद में जा रहा हो। आपका मूवमेंट श्वासों के साथ होना चाहिए। रुके रहे। अब आपके दोनों कोहनियाँ पीछे है और आपका चेस्ट एक्सपांड हुआ है, तो यहाँ पे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके हार्ट की मसाज होती है। श्वास छोड़ते हुए वापस, लास्ट राउंड। ये पहला व्यायाम था, हमने 3 बार किया है समय सीमा को देखते हुए, आप इससे 5 बार भी कर सकते हैं। चलिए, अब अगला व्यायाम करके दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, हथेली जमीन की ओर। अब आप श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, हथेली
जमीन की ओर नहीं रहेगी। आपके हाथों की गति श्वास के अनुसार, आपकी श्वास की गति के अनुसार आपके हाथ ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। लास्ट राउंड। कुछ लोग फास्ट करते हैं ऊपर नीचे, वो योग नहीं, वो व्यायाम हुआ आपका। आप यदि योग कर रहे हैं तो श्वासों के साथ करें, आंखें बंद करें। चलिए, तो दो व्यायाम हमने देखे कंधों के लिए। एक और व्यायाम हम देखते हैं गर्दन के लिए। आपको दोनों हाथों को घुटने में रखना है और इसको रोटेट करना है इस तरीके से, आगे से पीछे। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए पीछे। पीछे से आगे, आगे से पीछे की ओर। अपोजिट साइड, पीछे से आगे की ओर। वापस। ये 3 व्यायाम हमने देखे। एक और है व्यायाम कंधों के लिए। दोनों हाथों की मुट्ठी को इस तरीके से बांध लें, यहाँ रखें और श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस। इससे भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। श्वास छोड़ते हुए तो ये थे हमारे कंधों के व्यायाम। अब एक और ब्रीथिंग टेक्निक है जो हम करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, ये भी कंधों के संचालन के लिए। हम ऊपर की ओर खींचेंगे दोनों हाथ हृदय के स्थान पर नमस्कार की मुद्रा में। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते ऊपर खींच के रखिए। यस, खींच के रखिए। थोड़ा होल्ड करें और खींचिए ऊपर। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार वापस लंबा घेरा श्वास। और थोड़ा खींचिए एंड होल्ड करें। वापस वापस। तो ये थे हमारे कंधों के व्यायाम, कंधे के जॉइंट्स के लिए। अब हम करेंगे हाथों के लिए। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, उंगलियों को इस तरीके से चलाएं कि आपके हाथ में कोई पत्थर रखा हुआ है और आप उसको दबाने का प्रयास करें। ये हमारे फिंगर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। 1 2 3 4 5। अब अपनी रिस्ट को अप एंड डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट राइट, बाय बाय। 1 2 3 4 5। हाथ के लिए आसमान की ओर करें। श्वास लेते हुए हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे। 1। श्वास छोड़ते हुए वापस। 3 4 5। तो हमने रिस्ट का व्यायाम करा, फिंगर्स का करा, कोहनी का करा, कंधों का करा। एक और है कोहनी रिस्ट कलाई के लिए। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। यदि आपको सूक्ष्म व्यायाम करते समय आवाज़ें आ रही फट फट की, तो आप निश्चिंत हो जाए कि आपको ये अभ्यास प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करेंगे तो आप जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो एक लिक्विड जनरेट होता है जो कि उन्हें फ्लेक्सिबल करता है। एक फ्लूइड जनरेट होता है हमारी बॉडी में, इन सारे जॉइंट्स में। तो वो लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं इनके नियमित अभ्यास से। चलिए, तो अभी हमने गर्दन का, कंधों का, आपके हाथ की कलाई का, कोहनी का सूक्ष्म व्यायाम किया। अब हम एक बार कमर को
ट्विस्टिंग करेंगे, कमर को हम ट्विस्ट करेंगे। अभी हमने ऊपर स्पाइन जो हमारा है उसको हमने ऊपर की ओर खींचा था, अब हम ट्विस्ट करेंगे। आपको आपके राइट हैंड को लेफ्ट लेग के घुटनों में रखना है इस तरीके से, और आपका लेफ्ट लेग पीछे की ओर जाएगा इस तरीके से, और आपको पीछे मुड़ना है और होल्ड करना है। इससे आपका स्पाइन ट्विस्ट हो रहा है। थोड़ा रुके, 3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए पर। वापस कैसे आना है, ये हाथ इसी अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड को राइट लेग के घुटनों पर, राइट हैंड पीछे। 3 बार लंबा गहरा सांस लें। यही था। अब हम अभी हमने अपर बॉडी का व्यायाम किया, अब हम चलते हैं लोअर बॉडी के लिए। यस, ये दोनों पाँव को सीधा कर लें। यस, कमर सीधी रख के बैठे, दोनों हाथों को यहाँ। अब हम सबसे पहले पाँव के करेंगे, पाँव की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, और ओनली फिंगर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने पंजों को आगे पीछे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपने दोनों पंजों को लेफ्ट टू राइट करें, 1 2 3 4 5। वापस अब अपने दोनों पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रोटेट करें आराम से, 1 2 3 4 and 5। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 and 5। वापस आ गए। अभी हमने पाँव की उंगलियों के लिए, अपने एंकल जॉइंट के लिए व्यायाम किया। अब हम घुटनों के लिए करते हैं। तो अपने पाँव को इस तरीके से मोड़ेंगे घुटनों से, दोनों हाथों को यहाँ क्लब करेंगे और अपने पाँव को आगे पीछे करेंगे, 1 2 3, आराम से करें, झटका न दे, 4 and 5। वापस यहाँ पे आके रुक जाए। अब एक सर्कल बनाएंगे, शून्य बनाएंगे, 1 2 3 4 and 5। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 and 5। वापस उसी प्रकार दूसरे पाँव से, 1 2 3 4 and 5। अब सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। वापस ये हमने घुटनों का किया। घुटनों के लिए एक और है, आप अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के घुटनों के ध्यान रखेंगे और अपने घुटने को थोड़ा नीचे दबाने का प्रयास करें। ये हाफ बटरफ्लाई के समान है, आर्द्र तितली आसन के समान है। यस, अब अपने घुटनों को उठाइए, श्वास भरते हुए ऊपर सीने से लगाने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीन बार अभ्यास करेंगे। यहाँ पे भी आप अपनी एंकल को अप एंड डाउन इस तरीके से कर सकते हैं, सपोर्ट के द्वारा। चेंज ले, पाँव चेंज करेंगे, दबाएंगे, श्वास भरते हुए। आपको सीना स्ट्रेट रहेगा, कमर सीधी। तो ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे। यदि मान लो कभी आपको घुटनों में दर्द हो रहा हो, है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों पाँव को सीधे रखेंगे और दोनों पंजों को आगे की ओर झुकाएं और होल्ड करें। आप जब आगे की ओर झुकाएंगे तो यहाँ खिंचाव आएगा, उससे थोड़ा होल्ड करिए, आप 30 सेकंड होल्ड करें।
आपके काफ मसल्स में खिंचा होता है, थोड़ा होल्ड करें 30 सेकंड, फिर वापस आए। उसी प्रकार पंजों को पीछे की ओर करें, वापस धीरे से वापस। तो ये है सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें आप प्रतिदिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस पे। ये आसन बैठ के भी किए जा सकते हैं, खड़े होकर भी किए जा सकते हैं। चलिए अब आप सुखासन में बैठ जाए, पद्मासन लगा सकते हैं। कभी जिन लोगों से पद्मासन नहीं लगता है वो बटरफ्लाई करेंगे। जो बटर हम खाते हैं उसे आज फ्राई करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोनों पाँव को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और अपने यस, और धीरे धीरे जिन लोगों का नहीं लगता उन्हें कम से कम 50 टाइम्स 50 बार ये चीज़ करना है। जिन्हें वेट लॉस, कमर सीधी रखेंगे, कमर सीधी, कंटिन्यू, वापस 50 बार आप इसका नियमित अभ्यास करें। अब हम पद्मासन में बैठेंगे। अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राण ऊर्जा, प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम ये होता है कि हमारा जो प्राण होता है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। प्राण और आयाम दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। प्राण मतलब हमारी जीवन शक्ति, आयाम मतलब उसको सही दिशा देना, नियमित करना। हमारे श्वासों की जो गति है उस गति को नियमित करने के अभ्यास को प्राणायाम कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस संसार में सभी लोग, सभी प्राणी जगत में जितने भी पशु पक्षी हैं, मानव हैं, इन सब की श्वास की गति होती है। कछुआ जो होता है उसकी वो 1 मिनट में 4 से 5 बार श्वास लेता है कछुआ, और उसकी उम्र होती है 200 साल। कछुआ होता है, फिर उसके बाद सांप होता है, उसकी उम्र होती है, उसकी जो श्वास की गति होती है वो 8 से 10 बार श्वास लेता है 1 मिनट में। उसकी उम्र होती है अराउंड 150 वर्ष, है ना। और कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसकी उम्र सबसे कम होती है, वो 1 मिनट में कम से कम 14-30 बार श्वास लेता है, उसकी उम्र 14 साल होती है। तो इससे आपको ये बात समझ में आती है, और मनुष्य जो होता है वो एक बार में 15 बार श्वास लेता है, उसकी उम्र होती है 100 साल। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपकी श्वास की गति नियमित रहेगी तो आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी श्वास लेने की गति फास्ट होगी तो आप अपनी उम्र को कम कर रहे हैं। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें और सही तरीके से करना ज़्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया होती है। हठयोग के अनुसार षटकर्म क्रिया होती है। षटकर्म 6 क्रियाएँ होती है क्लीनिंग प्रोसेस की, उसमें एक कपालभाति क्रिया होती है। चलिए इसे प्राणायाम से इसलिए जोड़ दिया गया है तो ये श्वासों के लिए काम, श्वासों के द्वारा किया जाता है। वाकई में देखा जाए तो ये प्राणायाम नहीं है, ये षटकर्म क्रिया है। ओके, कपालभाति क्रिया। सबसे पहले आप दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, कमर सीधी, लंबा गहरा श्वास लें, धीरे से छोड़ें। एक बार वापस लंबा गहरा श्वास लें और ऑब्जर्व करें। अभी आपने श्वास लिए, छोड़ें। अब एक काम करें, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध लें। यस, अब लंबा गहरा श्वास लें, एक बार वापस लें। आपने महसूस किया होगा, आपने पहले की तुलना में जब आपने मुट्ठी बांधी थी, इस मुद्रा में आप बैठे थे तो आपकी श्वास ज़्यादा ले पाए थे। जी हाँ, ये मुद्रा है, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी एक्सपांड होती है और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आप जब भी प्राणायाम करें तो आप इस मुद्रा में 2 बार लंबी धीरे श्वास लें और उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करें। चलिए पहले करते हैं कपालभाति क्रिया। कमर सीधी रखते बैठे और उसी आसन में बैठे जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं। आप आलती पालती मारते बैठ सकते हैं, उसमें बैठिए। पद्मासन, वज्रासन, जो। चलिए कपालभाति क्रिया में आपको श्वास
एक ही बार लेना है, बाकी आपको श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है, आपको श्वास लेने पे नहीं ध्यान देना है। देखिए आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट स्वतः ही अंदर जाएगा, आपको अलग से पेट अंदर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, मत करिए आप। आपको आराम आराम से करना है, कोई भी प्राणायाम हो उसमें जल्दबाजी ना करें, है ना। आराम आराम से करें, जल्दबाजी से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है और नुकसान उल्टा आपको हो जाएगा। इसलिए आप आराम से करें, 1 सेकंड में एक बार छोड़ें, कोई जल्दी नहीं है। इस तरीके से आप करें कपालभाति में। अब कितनी देर करना है तो ये आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, है ना, आपकी कैपेसिटी के अनुसार करें। तो शुरुआत आप इसके 20 राउंड से कर सकते हैं। 20 बार करा, फिर थोड़ा रिलैक्स करा, फिर अगले दिन 25 करें, फिर ऐसे से आप अपनी क्षमता के अनुसार आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी कपालभाति क्रिया। कपालभाति, कपाल मतलब जो होता है, भाती मतलब चमकना। इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर में एक अलग प्रकार की चमक आएगी। तो गर्मी के दिनों में इसे कम किया जाता है, तो ये एक ऐसा प्राणायाम है जो उष्णता प्रदान करता है, हमारे शरीर में हीट को जनरेट करता है। तो ठंड के दिनों में इसे अधिक करना चाहिए और गर्मी के दिनों में इसे कम करना। और आप अभी आराम से 50 राउंड कर सकते हैं, आराम से 120 तक भी जा सकते हैं आप। चलिए, तो ये था पहला क्रिया, कपालभाति क्रिया। अब हम बढ़ते हैं अनुलोम विलोम पर। जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, बहुत ही अपने आप में इसके फ़ायदे इतने हैं कि मैं बताने जाऊँगा तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आप इसे अनुभव करिए और आप खुद महसूस करेंगे फ़ायदे। आप इसे नियमित करेंगे तो आपको खुद इसके फ़ायदे महसूस होंगे। और इसको आप दिन में 4 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर में। बस ये खाने और आप इस प्राणायाम को करने के बीच में आधे घंटे का गैप हो। चलिए, तो कैसे करना है, इसकी अलग अलग टेक्निक्स है ना। तो अपन इसे समझते हैं। हमारे नोस्ट्रल जो है उसमें राइट और लेफ्ट दो नोस्ट्रल है हमारे, राइट और लेफ्ट, है ना। तो राइट वाले को बोला जाता है सूर्य, लेफ्ट वाले को बोला जाता है चंद्र। सूर्य मतलब एनर्जी, हीट होता है, और चंद्र मतलब शीतलता, शांत वाला होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप चेक करेंगे आपका राइट वाला नोस्ट्रल चलता है, और जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, शाम होती जाती है, तो आपका लेफ्ट वाला एक्टिव होता जाता है। जी हाँ, तो इस सूर्य उदय होता है, आपके शरीर में एनर्जी रहती है, तो आपका राइट वाला चलता है। जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, शाम होती जाती है, आपके शरीर में आलस आती जाता है, तो आपका लेफ्ट वाला। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है अपने शरीर के अंदर वायु पे मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के कारण इनकी गति चेंज रहती है। हो सकता है कि सुबह आप उठेंगे तो आपका राइट वाला लेफ्ट वाला चलेगा, राइट वाला बाद में चलेगा। तो इसको नियमित अभ्यास से आप इसको नियमित कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और राइट नोस्ट्रल को हाँ भी बोला गया है और लेफ्ट वाले को छा बोला गया है, यही से बनता है हठयोग। जी हाँ, और यही से सूर्य मेरी प्राणायाम, चंद्र मेरी प्राणायाम निकलते हैं। तो हमें जो अभी करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको क्या करना है, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन्हें आँखों के मध्य स्थित भौहों पे रखना है, और इस उंगली से आपको लेफ्ट वाले नोस्ट्रल को बंद करना है, इससे राइट वाले को। देखिए, सबसे पहले आप मुझे देख लें, दोनों आँखों से दोनों हाथ, ये दो उंगलियों को आँखों के मध्य स्थित भौहों पे रखा, कमर सीधी रखेंगे, दो दोनों नोस्ट्रल से लंबी गहरी सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करें अंगूठे से, लेफ्ट से सांस छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट को बंद करें, राइट को छोड़ें, राइट से सांस लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। ये इसका एक राउंड कंप्लीट हुआ। आपने जिस नोस्ट्रल से सांस लिया था वहीं पे आपने छोड़ा, तो ये आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ है। ऐसे आपको 5 राउंड कंप्लीट करना है, फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। एक राउंड में वापस से आपको करके बता रहा हूँ। दोनों उंगलियों को आँखों के मध्य स्थित भौहों पे रखा, दोनों नासिकाओं से सांस लिया,
राइट नोस्ट्रल को बंद करा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया। ये था अनुलोम विलोम। किसी भी प्राणायाम को करने के बाद आप थोड़ा विश्राम करें, 2 बार लंबा गहरा श्वास लें। जब भी लंबा गहरा श्वास लेंगे आपका पेट फूलना चाहिए। 2 बार लंबा गहरा श्वास लें, वापस। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे भ्रष्ट का प्राणायाम के लिए। कमर सीधी रखेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें और साइड में सटी हुई रहेगी। यस, हमें पहलवानी नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, नहीं, आपको आपके लिप्स से सटा के रखनी है। यस, मुट्ठी सामने की ओर, कमर सीधी रखेंगे, श्वास लेते हुए हाथ पड़ जाएंगे और जब ये हाथ मुट्ठी इस तरीके से फूल जाएगी और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। यस, करेंगे, देखिए इस तरीके, ऐसे नहीं करना है, पहलवानी नहीं करनी है। हम जिम में नहीं जा रहे, हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं। आपको इस तरीके से श्वास छोड़ा, दोनों हाथों का मुट्ठियाँ खुल गई। ये भ्रष्ट प्राणायाम, ये प्राणायाम हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, हमारे शरीर में उष्णता प्रदान करता है, तो इसका भी नियमित अभ्यास करना चाहिए। तो ये हमारे 3 प्राणायाम हो गए आज के। एक लास्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों में रखना है और अंगूठों को कानों में रखना है ताकि हमें बाहर की ध्वनि सुनाई न दे। दोनों हाथों को आंखों में रखेंगे, कमर सीधी, लंबा गहरा श्वास लेंगे, मुंह बंद रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार वापस लंबा गहरा श्वास, एक बार पुनः, आंखें बंदी रखें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे तब तक गर्माहट का एहसास ना हो। गर्माहट का एहसास होने लगे तो दोनों हाथों को पटड़ी नुमा आकृति बनाते हुए आंखों पे रखेंगे और धीरे से आंखें बंद रखते हुए। एंड लास्ट आपको क्या करना है, आपको क्लैपिंग करनी है आपके हाथों की उंगलियों को खोल के। हमारे हाथों में एक्सप्रेशन पॉइंट्स होते हैं, पूरे शरीर की बनावट हमारे हाथों में होती है और इसके नियमित अभ्यास से ये आपको बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि पॉइंट से प्रेशर पड़ता है। तो ये था आज का हमारा बेसिक चीज़ें। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप प्रतिदिन करें प्राणायाम। कुछ आसन और है वो हम अगले सेशन में लेंगे। तो अभी वर्तमान समय में आपको सिर्फ प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कोई भी कर सकता है। हाँ, कुछ बीपी वाले लोग होते हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है, उन्हें कपालभाति नहीं करना है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं आराम से, रस्सी का स्लो मोशन में करना रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, कमर सीधी रखते बैठे हमेशा और हमेशा मुस्कुराते रहें, स्माइलिंग करते रहें। ओके, आप सभी का दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आप सभी को नमस्ते, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नई सुबह के साथ। थैंक यू वेरी मच।